अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक में हूँ। मैं उमैद इम्तियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो देखते हैं वीडियो और अपना ज्ञान पर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की पावन कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर लगातार पाप और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की व्यथा सुनी और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, जहाँ ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है जब आपको पृथ्वी पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होना ही होगा। आपने सही कहा ब्रह्मदेव। मैं पृथ्वी के उद्धार हेतु ब्रज में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी देवता ब्रज में आकर नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय बाद मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र, जो बहुत अत्याचारी स्वभाव का था, उसने उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और मथुरा नगरी में राज करने लगा। सिपाहियों, पिताजी महाराज को कारागृह में बंदी बना दो। आज से इस मथुरा नगरी पर मेरा राज होगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। कंस, देखना एक दिन तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा, जरूर भरेगा। वहीं दूसरी ओर उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता हूँ, इसीलिए मैं अपने रथ पर आपको लेकर चलूंगा। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चलता है। तभी रास्ते में तेज गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बहुत स्नेह से अपने साथ लेकर जा रहा है, इसके गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा काल बनकर तेरा वध करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी का पुत्र मेरा काल बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ, फिर तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा। नहीं भैया नहीं, मैं वादा करती हूँ, मेरी 8वीं संतान पैदा होते ही मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप इनका वध मत करो भैया, मत करो, मुझ पर दया करो। तो ठीक है, लेकिन अब से तुम दोनों मथुरा के कारागृह में मेरे बंदी बनकर रहोगे। कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों को काल कोठरी में बंदी बना लिया। समय बीतता गया। जैसे ही देवकी के कोई भी पुत्र पैदा होता, कंस उसे ले जाता और मार देता। ऐसे ही देवकी को अब 8वीं संतान पैदा होने वाली थी। सुनो सिपाहियों, देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने का समय पास आ रहा है। कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस समय नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने देवकी और यशोदा के यहाँ जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु वासुदेव के सामने प्रकट हुए। हे वासुदेव, कंस के संहार के लिए ही मैंने अवतार लिया है और तुम तत्काल मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दो और नंद के घर जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। देखते ही देखते कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद सो गए
और वासुदेव की हथकड़ियां भी खुल गईं। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल दिए। तेज बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को लिए वासुदेव चले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की चाह से यमुना नदी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। हे प्रभु, यमुना का स्तर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से लटका दिया। यमुना जी भगवान के चरण छूने के बाद वापस घटने लगी। अब वासुदेव नंद के घर पहुंच जाते हैं। मित्र नंद, मैं अपने इस बालक को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बालक कंस का काल है और यही बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। वासुदेव माया रूपी नंद की कन्या को लेकर वहाँ से चल दिए। उनके लौटते ही कारागृह के द्वार बंद हो जाते हैं। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं और सिपाही नींद से जाग जाते हैं। अरे ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देता हूँ। अरे ये क्या? ये तो पुत्री की जगह पुत्री है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, देवकी ने पुत्री की जगह पुत्री को जन्म दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पुत्र की जगह पुत्री? विधि का विधान कैसे बदल गया? भैया इसे छोड़ दो भैया, ये तो पुत्री है। आपका काल तो मेरा पुत्र था, इसे छोड़ दो। परंतु कंस ने देवकी की एक ना सुनी और उस कन्या को वध करने ले गया। तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर देवी का स्वरूप धारण कर लेती है। हे क्रूर कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पहुंच गया है। ये देखकर कंस गुस्से से भर गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के अनेकों प्रयास किए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी की रक्षा करी। जय श्री कृष्ण। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे उन्होंने स्टोरी अच्छे से समझाई। श्री कृष्ण का जन्मदिन था 16 तारीख को और भाई वो हम आपको विश नहीं कर सके, उसके लिए सॉरी। तो भाई बाकी बात ये है कि उनका जन्म बहुत मुश्किल से हुआ है। मेरी बात सुने, इतनी कुर्बानियां देने के बाद 7 बच्चों को ऐसे कहो कि जैसे ज़िबा कर जब रहा है। ऊपर वाले ने किसी से कोई काम लेना होता है, ये साफ जाहिर है कि उससे वो कड़े इम्तिहानों से गुजारता है। ये बात जैसे उसके वालिदैन थे, जिस माँ के पैदा होते 7 बेटे ज़िबा कर दिए गए हो, लेकिन उसका हौसला सब्र तो देखें। क्या बात है। मैं ये चीज ले रहा हूँ। और जो उस माँ के कोख से जो बच्चा पैदा होगा तो भाई वो तो फिर जुल्म को मिटाएगा। और देखें उनका हौसला देखो कि उनको पता भी है कि भाई हमारा आने वाला बच्चा वो मार देगा, फिर भी वो बच्चा पैदा होता है। लेकिन उन्हें उम्मीद ऊपर वाले का भाई साहब ऊपर वाले का वो भी तो खेल है है। वो खेल है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कभी ऐसा दिन हो कि हमारा बच्चा इस दुनिया अच्छा, की इस रोशनी उम्मीद से देखे। अगर वो बच्चा पैदा ही नहीं करते हाँ। तो फिर वो पैदा ही नहीं होता। ये भी बात वही- है। वही चीज़ है उसने ना। पैदा होना था, होना फिर था। बचना था। ये सारा कुछ जो है ना ऑलरेडी नसीब जो है ना वो लिख दिया जाता है ऊपर वाले की तरफ से। जी। और भाई बाकी जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारे, मतलब पैदा हुए, फिर वो जो है कारागार में थे और फिर उनको लेकर जाया गया। मैंने एक और स्टोरी देखी थी, जब वो पानी में जा रहे थे ना तो साथ में एक नाग जो आता है, शीश नाग, वो भी ऊपर आ जाता है, उनके ऊपर साया करता है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है। अच्छा, आपने कहीं झांकियों में वो देखा होगा देखे हैं। कि श्री कृष्ण को वो टोकरी में लेकर जा रहे होते हैं और वो ऊपर जो है वो बना होता है। हाँ, देखा है। लेकिन भाई अभी इसकी ना पूरी आगे का जो लाइफ थी उसका भी हमें पता नहीं, ये लेकिन तो सिर्फ जन्म तक था। लेकिन भाई लेकिन एक उनका जन्म बड़ी मजा बड़ा मुश्किल थी वीडियो और बहुत अच्छी थी। उनके माँ बाप का भाई बहुत योगदान बड़ा कलेजा। बहुत बड़ा कलेजा और बहुत बड़ा इम्तिहान था। हाँ जी। एक माँ के सामने भाई जब उसके बच्चे जो है मारे जाते साथ हैं वो भी
वो भी, एक आधा भी नहीं। और कितनी मुश्किल से उन्होंने भाई वहाँ पर जेल में टाइम गुजारना। साहब जरा के उस वक्त जो है वो बिजली भी नहीं थी, तो गर्मी हो सर्दी हो, वो बहुत एक मुश्किल कोठरी में हालात पड़े में। रहना, जिंदगी बहुत समझो बहुत कि मुश्किल आजाद ही जिंदगी नहीं गुजारी है उन्होंने। तो ये कुर्बानियां दे के भाई उन्होंने फिर श्री कृष्ण जैसे भगवान को मैं जन्म दिया। हैरान हूँ, ये देखो रिश्ता भी उनका सगा ही था, मामा थे ना उनके। हाँ बिल्कुल। लेकिन अपनी जान के लिए, अपनी ताकत को तो बचाने कहीं मेरी के बात लिए- सुनो, बात कहाँ वही आगे। आज ही आप देख लो, हिस्ट्री आप जितनी देख लो, जो पावर है ना, पावर से ऊपर कोई रिश्ता नहीं। उनके रिश्ते में लोग ही रखते अभी हैं। आप अभी रिसेंट चल पुराने दौर आप रिसेंट देख लो, अमेरिका ने और इसराइल ने अपनी पावर को काबू रखने के लिए गजा में 70-80 लाख बंदा शहीद कर दिया, बच्चा शहीद। यही होता ही भाई, यही है पावर के लिए। जालम बनना पड़ता है। मैंने इसमें ये तो शक है, हकीकत बात है। ये सदियों से होता आ रहा है, ये आज नहीं सदियों से और होता देख आ रहा लें है। कि उस बहन के बच्चे किस तरह मारता रहा कि जिसके साथ उसको बहुत ज्यादा प्यार है, और उसको कहता है कि भाई उनकी शादी है और मैं उनको खुद छोड़ने जाऊंगा। हाँ। इतना प्यार। और रास्ते में भविष्यवाणी होती है कि भाई ये जो 8वीं संतान होगी वो आपको मारेगी, तो उसको उधर से ही उसके फिरकी घूम जाती है। तो ये वैसे बड़ी दिल दहला देने वाली लेकिन उसमें एक ये भी चीज है कि जो जुल्म होता है ना, वो आखिरकार मिटता खत्म है, जरूर होता है। ठीक है। और जो मजलूम होता है, ऊपर वाला उसकी मदद भी करता है। ऊपर वाला कितने इम्तिहान लेता है, देख 8-10 साल तो कम से कम बच्चे पैदा में लगे होंगे ना। आपसे ज्यादा इतना अरसा 7 गुजारा। बच्चे, ज्यादा भी फौरन तो नहीं ना, ज्यादा भी ज्यादा नहीं, मतलब कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम। तो बहुत अरसा लगा, उन्होंने इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी, और भाई बड़ी हिम्मत वाली बात थी उनके लिए। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात जरूर आएगा कमेंट। इसका अगला जो स्टोरी है कि किस तरह उनको वो मुझे बड़ा दिल कर रहा देखने के लिए। हाँ, वो भी मेरे ख्याल में अगर किसी भाई ने भेजी तो उस पर भी रिएक्शन होगा। तो ठीक है भाई, और हमारी तरफ से भाई जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। लेट है लेकिन भाई साहब कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। आ तो गए ना। हाँ, मिलते नहीं के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।